बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आज बरोज़ जुम्मा 10 जनवरी 2025 इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। सियासी बहरान जो है वो अब एक खुले तसादुम की तरफ बढ़ चुका है। मुज़ाकरात बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अपने इख्तिताम पर और बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम के जानिब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और 10 जनवरी को आज अडयाला से भी और ताकतवरों से भी आने वाली जो मुसद्दिका इत्तलात है, वो जो डेडलॉक है और जो हालात इस वक्त जिस नहज पर आकर फंसे हुए हैं उस जानिब बहुत वाज़े इशारा कर रही हैं। यानी कि आज बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम ये कहें कि अडयाला के कैदी नंबर 804 ने भी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है, उसमें कोई इबहाम जो है वो अब नजर नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट जो है मुक्तदरा जीएचक्यू ने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और मुसद्दिका इतलात जो अडयाला से और रावलपिंडी की जीएचक्यू से आ रहे हैं वो इस वक्त इस जानिब एक वाजे इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी खासी खराब है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने आज बड़ी आम तरीन गुफ्तगू की है और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों को भी धमकियां दी जा रही हैं और इसमें वो गंग जिसके लिए नून लीग एक जारी बात है बड़ी बेहतरीन नून लीग की एक तारीख रही है ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर ये उस दौर में फोटोशॉप करवा के नाजेबा घटिया हरकत करके अपनी असल दिखा के ये नून लीग वाले जो हैं यही काम करते थे, हेलीकॉप्टरों से फेंकवाते थे। तो अब कप्तान की बहनों को क्या धमकियां दी जा रही हैं जी। अलीमा खानम साहिबा ने आज ये स्टेटमेंट दिया कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम सियासत में आ गए हैं, हमें कहा गया कि आपकी एआई जनरेटेड वीडियोस निकालेंगे, हम वाजे कर दें कि हम सियासत में नहीं हैं, इमरान खान की रिहाई तक हम सामने हैं और हम वादा करते हैं कि इमरान खान का पैगाम लाते रहेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है और इमरान खान के खिलाफ जो गद्दारियां हो रही हैं उनके ऊपर भी हम नजर रखेंगे। पीटीआई के अंदर इस वक्त एक इक्तदार की जंग भी चली हुई है और एक मरतबा फिर पीटीआई के अंदर एक तोड़ फोड़ जो है ना वो करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। मुक्तदरा की जारी बात है बहुत से बंदे पीटीआई के अंदर प्लांटेड हैं, बहुत से लोग ऑन बोर्ड हैं, बहुत से लोग प्लांटेड हैं, सबके अपने अपने दर्जे हैं। कोई थोड़ा सा ऑन बोर्ड है, कोई मुकम्मल ऑन बोर्ड है, कोई है ही उनका और कोई मुखबर है, कोई कुछ है। और अलीमा खान साहिबा ने आज इस हवाले से बहुत वाज़ेह अंदाज में बात भी की है और सबके सामने ये रख दिया है कि खान को सब पता है, लेकिन ये कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि इमरान खान इज नॉट इन चार्ज। इमरान खान साहब के पास मुकम्मल तौर पर पार्टी का कंट्रोल है और ये पार्टी का कंट्रोल लेने या पीटीआई को तोड़ने या पीटीआई के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिशें पहले भी मुक्तदरा कर चुकी है, आइंदा भी करेगी, लेकिन ये नाकाम होंगी, ये कहना है अलीमा खान साहिबा का। लेकिन इसमें मेरे लिए जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि अलीमा खान साहिबा सिर्फ और सिर्फ अपने जो भाई हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पे एक मैसेज जो है वो पहुंचाती हैं और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि इसकी आड़ में, इसकी पादाश में अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है कि जी आपकी एआई वीडियोस बना देंगे, खुदा का खौफ रखें। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि जो धमकियां दी जा रही हैं अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, हमने इमरान खान की हिफाजत करनी है, जो उनके साथ गद्दारी हो रही है हम उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी बात करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और इस सब के अंदर ये चीज भी मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने यह स्टेटमेंट दी है कि जब इमरान खान ने बाहर आना हुआ तो इंशाल्लाह फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं आपको यह बता दूं कि मुक्तदरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहां पर खड़े हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा है उन्होंने खबरदार किया है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है वो शायद आखिरी दौर हो। और शौकत यूसुफजई ने कहा कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ, सीनियर पार्टी क़यादत पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो क्योंकि हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है और हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी पीटीआई पहले कह चुके हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात है ही नहीं, इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। और यह चीज वैसे वाज़ेह है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो भी मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि अब जारहाना हिकमत अमली की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब ने आज एक वाज़ेह पैगाम जारी किया है और जीएचक्यू जो है उसकी तरफ से भी वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब के लिए जारी कर दिया गया। पहले इमरान खान साहब के दो ट्वीट्स जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किए गए उस पर बात कर लेते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात किया। कहते हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनी गाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9
महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की भी मजम्मत करता हूं। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूं कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संजानी जैसे इशूज को असल मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूं। मैं 3.5 साल वजीर आजम रहा हूं और अच्छी तरह समझता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने मेरी ही हिदायत पर अमल दरामद किया। तो ये जो बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि संजानी नहीं जाने दिया, खान ने रिहा, खान साहब ने कहा, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो वकला और मीडिया से गुफ्तगू किया, जो कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई है, ये गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है और कप्तान ने बहुत वाज़ेह पोजीशन ले ली है। इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर कहा है कि जी मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अभी तक लापता हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यह हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जान और किसी का माल महफूज नहीं होगा। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात की अगली मीटिंग के बाद इन मुज़ाकरात को रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया। ये इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन बड़े सख्त अंदाज में वाज़ेह की है कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हम इस सिलसिले में बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा कर चुके हैं। 3 साल से इस मुल्क में आइन और कानून और इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया गया, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है। इनके घर और कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगियां तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। यह केस जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन इन दोनों ने भी एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतजार पंजोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा उसूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जाम से बरी है और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यानी अब जो हम इंटरनेशनली आवाज उठा रहे हैं ये हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने वकला को हिदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाई जाए। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज है, इसलिए आपकी जानिब से तरसीलाते ज़र का बायकॉट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो आप सबको बैरून मुल्क हैं। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाए तो फिर दहशत गर्दों से कौन लड़ेगा, इस पर भी खान साहब ने बात कर दी। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मैशत का बदतरीन हाल है और मुल्क जो है वो तबाह हो रहा है। खान साहब का इससे वाज़ेह और दो टोक पैगाम नहीं हो सकता था और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई ढील कप्तान को चाहिए ही नहीं। कप्तान कह रहा है कि मेरे पे एहसान करोगे, मुझे आइन और कानून के मुताबिक बस काम करो। ये रिलीफ नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ जब मिलता है वो आपका राइट होता है। इंसाफ किसी डील के तहत नहीं होता कि आप मुझे इंसाफ दें और मैं आपको बदले में ये कर दूंगा। भाई वो फिर कहां का इंसाफ, वो एनआरओ होता है और एनआरओ तो सिस्टम को चाहिए इमरान खान से। इमरान खान तो एनआरओ मांग नहीं रहा, इमरान खान एनआरओ दे नहीं रहा। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आज अंसार अब्बासी साहब ने मुक्तदरा का जो जहन है वो भी वाज़ेह कर दिया है और कहते हैं कि अगर इमरान खान ने जारहाना बयानात देने का सिलसिला बंद ना किया तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
یعنی اب خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سخت سخت بیانات دے رہے ہیں نا یہ آپ پلیز روک دیں۔ عمران خان کا تازہ ترین بیان وزیر اعظم اور آرمی چیف پر تنقید پہلے ہی مذاکراتی عمل کو متاثر کر چکا ہے۔ یعنی خان صاحب نے جو شہباز شریف کو آرمی چیف اور جو باتیں کی، نہ صرف حکومتی فریق بلکہ تحریک انصاف میں بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جنہیں دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے سوشل میڈیا پر آنے والے عمران خان کے بیانات پر تحفظات ہیں۔ یہ تو انصار بھائی صاحب پہلے دن سے بیانیاں بناتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ اتنا ایکسٹریم کیوں جاتے ہیں۔ یہ انصار بھائی صاحب کی سٹوری ہے، اس لیے ذرا اسے اس اینگل سے دیکھیے گا، وہ اس میں سے کیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مذاکرات کرنے والی حکومت کی ٹیم کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ہم اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ عین مذاکراتی عمل کے دوران عمران خان نے اتنا سخت اور اتنا تلخ ٹویٹ کیوں کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عبدالرحمان کمیشن یاد دلایا، ایک مرتبہ پھر یحییٰ خان کا حوالہ دیا، ایک مرتبہ پھر موجودہ صورتحال کو یحییٰ خان کے دور سے تشبیہ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کی کچ پتلی اور اردلی قرار دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ٹویٹ نہ صرف مذاکراتی عمل پر مہلک حملہ ہے بلکہ اس نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی مخلصانہ کوششوں کو بھی شدید نقصان۔ مخلصانہ کوششیں کراؤ نا ملاقات، پھر پتہ چلے مخلصانہ کوششیں ہیں۔ اس طرح کی بات کسی جماعتی رہنما یا کارکن کی طرف سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے ایسی بات بہت تکلیف دے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ مذاکرات سے بھاگنا چاہتے ہیں صرف اور صرف، بھئی آپ مذاکرات کریں، مذاکرات کو تو فیسیلیٹیٹ کریں جو آپ کا کام ہے۔ پھر اس سب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکراتی عمل کا آغاز ان کے اصرار پر ہوا، ان کی طرف سے 5 دسمبر کو کمیٹی بنی، عمران خان خود ہی اس طرح کے ٹویٹ کریں گے تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ میسج دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ میسج آیا کہ آپ اپنے جو انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اوورسیز بیٹھے ہیں، آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اسے ٹون ڈاؤن کریں، تھوڑی تنقید کے اوپر آپ ہاتھ ہولا رکھیں۔ اب عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، اور ابھی تو یہ ریاکشن پچھلے ٹویٹ پہ تھا، آج ایک اور ٹویٹ داغ دیا کپتان نے، اور یہ جو میں نے ابھی پڑھ کے پورا مضمون سنایا ہے جس میں کپتان نے آج حجت تمام کی ہے، تمام تر باتوں کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اتنا کیٹیگوریکلی بیان کیا ہے، آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اڈیالہ سے بھی کلیئر مصدقہ خان کا موقف آیا ہے، تو مقتدرہ جو ہے وہ بھی اپنی پوزیشن اس سب کے اندر واضح کر چکے ہیں کہ بھئی ایسے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ ونس اگین ہم ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک کی سی صورتحال میں ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذاکرات چاہیے کسے؟ وقت کس کے ہاتھوں میں سے جیسے مٹھی میں ریت ہوتی ہے وہ پھسل رہی ہوتی ہے، کس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے؟ وقت اب سسٹم کے پاس نہیں ہے، عمران احمد خان نیازی کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور یہ بات کپتان بھی سمجھتا ہے۔ کپتان نہ انہیں کوئی لوز بال کروا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی فائدہ اٹھا جائیں، اور ایک ایک چیز کے اندر انہیں ایسا سیاسی گھیرا ڈالا عمران احمد خان نیازی نے کہ یہ یاد کریں گے کہ کسی شخص سے ان کا پالا پڑا تھا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے، بٹ the game is still on۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔